हेलो एवरीवन। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने दोनों पर्सपेक्टिव रखे। पहला ये कि लोग क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं और क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और कैसे तुम्हारी पर्सनल लाइफ और फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर इसके बाद भी बहुत सारे लोग ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं या शादीशुदा होते हुए भी किसी शादीशुदा से अफेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर दो सिनेरियो हैं। पहला ये कि दो लोगों के बीच अफेयर है और दोनों शादीशुदा हैं और दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर यह है कि दो लोगों में से एक शादीशुदा है और दूसरे को इस बारे में नहीं पता है। पहले सिनेरियो में चीज़ें बहुत सॉर्टेड हैं, दोनों को पता है, दोनों अपनी अपनी मर्जी से, अपने अपने रीजंस की वजह से इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं और दोनों ने अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बना रखे हैं जिस पर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। बस उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन उनकी फैमिलीज़ को इस अफेयर के बारे में पता चलेगा तो उनके लिए बहुत एम्बैरसमेंट और प्रॉब्लम का रीज़न बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो जो है वो सेकेंड सिनेरियो है, जहाँ पर दोनों में से एक शादीशुदा है और दूसरा इस बारे में नहीं जानता है। और बिलीव मी गाइस, दोनों यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। दोनों के लिए ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही एग्जॉस्टिंग होने वाला है और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो बंदा मैरिड है उसके एंगल से चीज़ों को देखते हैं कि उसके लिए कितना क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़ेंगे, कैसे वो हमेशा एक डर, एक फियर के साथ जीता है। और उसके लिए सबसे एग्जॉस्टिंग होता है इस तरह इस अफेयर को अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने पार्टनर से छुपाना। और वो हमेशा इसी डर के साथ जीता रहता है कि जिसके साथ उसका अफेयर है कहीं उसको ना पता चल जाए कि वो शादीशुदा है। अब अपेरेंटली तुमको यहाँ पर क्या मिला? एक सीक्रेट रिलेशनशिप जिसको तुम ओपनली परस्यू नहीं कर सकते। हमेशा एक कांस्टेंट डर के साथ जीते हो कि कहीं तुम दोनों को कोई साथ देख ना ले, कहीं किसी को पता ना चल जाए। और फिर किसी दिन जिसके साथ तुम्हारा अफेयर है उसको पता चल जाता है कि तुम शादीशुदा हो, तो बिलीव मी वो इंसान फिर तुम्हारी लाइफ में एक दिन भी नहीं रुकता। और अगर तुम कोई एक्सप्लेनेशन देकर रोक भी लेते हो या वो तुमसे बहुत अटैच्ड हो गया है इसलिए रुक भी जाता है, तो बिलीव मी फिर चीज़ें पहले जैसी कभी नहीं रहती। फिर वो रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ घसीटने के लिए रह जाता है और फिर हर आर्ग्यूमेंट, हर डिस्कशन एक ही बात पर आकर ख़त्म होता है कि तुम शादीशुदा हो और तुमने मेरे साथ गलत किया, जो कि एज एन एलिगेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तुम इस रिलेशनशिप में क्यों आए थे? हैप्पीनेस के लिए, कंपेनियनशिप के लिए, कुछ हैप्पी मोमेंट्स के लिए, पर तुम्हें मिला क्या? एक सीक्रेट रिलेशनशिप। और तुमने एक इस टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए अफेयर तो कर लिया बिना कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे हुए, बिना अपनी फैमिली के फ्यूचर को सोचे हुए, और फिर यही इसी टेम्पररी हैप्पीनेस की वजह से तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी फैमिली लाइफ, तुम्हारी मैरिड लाइफ सब कुछ सफ़र कर रहा है। और सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर तुम्हारे बच्चे। तो क्या मिला तुम्हें इतने सारे लोगों को चीट करके, इस अफेयर को छुपाने के लिए इतने एफर्ट करके और खुद को एग्जॉस्ट करके और ये अफेयर करके? अब बात करते हैं जिसके साथ तुमने अफेयर किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस दिन उन्हें पता चलता है कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है वो इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, तो उनके लिए एक ब्रेड टेकिंग शॉक की तरह होता है। उन्हें ऐसा लगता है किसी ने उनको बहुत बुरी तरह से चूतिया बनाया है, बहुत बुरी तरह से उनका चूतिया काटा है, या उन्हें बहुत बुरी तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है। और इस बात का गुस्सा फिर उनके अंदर बिल्डअप होने लगता है और फिर वो अगर कहीं तुम्हारे साथ रुक भी जाते हैं ना, तो टॉन्ट मार मार के तुम्हारी लाइफ हेल कर देते हैं। अब इन्हीं टॉन्ट की वजह से दिन रात लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। अब वो करते क्या है, इस रिलेशनशिप को छुपाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद तुम्हें लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना बंद कर देते हैं, तुम्हारे साथ कहीं आना जाना अवॉइड और इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि अब वो इससे रिलेशनशिप के ऑब्जेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, फिर या तो उनकी लाइफ में कोई और आ जाता है या फिर इस रिलेशनशिप में बहुत सफोकेशन की वजह से वो इस अफेयर को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि चीटिंग का गुस्सा और किसी और का घर बर्बाद करने का गिल्ट उनको हमेशा सताता रहता है। तो भाई, शादीशुदा से प्यार या शादीशुदा का किसी और से प्यार, ये ऑल इन ऑल सब कुछ वेस्टेज है। इसमें टाइम का वेस्टेज है, इमोशंस का वेस्टेज है और एट द एंड क्या मिलता है? डिस्ट्रॉयड फैमिलीज, एम्बैरसमेंट, बच्चों की कॉम्प्रोमाइज लाइफ, सेंस ऑफ बीइंग चीटेड और हमेशा के लिए ट्रस्ट इश्यूज। तो भाई, किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करो और ये भी जान लो कि इसके बदले कुछ मिलने वाला नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने बच्चों की लाइफ मत खराब करो। तो आज के वीडियो में इतना ही है। कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम हैंडल पे DM करो या नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं।